Hi everyone. So मैंने तो सोचा था कि सारे क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस पूरा कंप्लीट होने के बाद चैप्टर मैं बताऊंगी, बट एज पर द रिक्वायरमेंट तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 क्लास 3 इंग्लिश रीडर का सारा क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी. So here I'll read only the answers. Okay, so let's start. Number 1. Mrs. Gopal was buying some bread and cakes at the baker's shop. तो मिसेस गोपाल क्या बाय कर रही है? बाय मीन्स खरीदना. मिसेस गोपाल क्या बाय कर रही है? ब्रेड एंड केक्स. कहाँ से? बेकर्स शॉप से. ठीक है. Number 2. 6 items sold by the greengrocer were apples, cherries, pears, cabbages, beans and onions. तो सारे 6 आइटम्स कौन कौन से थे जो ग्रीन ग्रॉसर के यहाँ से हम लोगों ने दिया था? एप्पल्स, चेरीज, पेयर्स, कैबेजेस, बीन्स एंड अनियंस. ठीक है. नंबर 3. मिसेस हरी was buying some oranges. ठीक है. मिसेस हरी क्या खरीद रही थी? वो ऑरेंजेस खरीद रही थी. नंबर 4. A policeman was standing there to keep an eye on the parked vehicles and any suspicious activities happening in the area. ठीक है. सो पुलिसमैन वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहा था? निगरानी रख रहा था. ठीक है. किस पर? जहाँ पे सारे कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड साइकिल्स वगैरह पार्क किया हुआ था. ठीक है. वहाँ पे वो गार्डिंग कर रहा था. वो देख रहा था कि कहीं वो चोरी ना हो जाए और भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़. ठीक है. जैसे कि चोरी करना या फिर रॉबरी वगैरह हो गया है ना. तो इन सारी चीज़ों पर वहाँ पर वो गार्डिंग कर रहे थे. ठीक है. पुलिसमैन. नंबर 5. नंबर बी. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ठीक है. ईमानदारी क्या है? सबसे बेस्ट पॉलिसी है. हम लोगों को कभी किसी को चीट नहीं करना चाहिए, है ना. Number B. Hot questions. But here I have written only the answers. So number 3. The different reasons where Mr. Raju the baker was very polite and honest with the customers, but his goods were always not fresh. And on the other side, Mr. Ravi the greengrocer was rude and dishonest, but his goods were always fresh and his shop was always neat and clean. Mr. Raju जो थे, द बेकर वॉज वेरी पोलाइट. वो काफ़ी पोलाइट थे, है ना, काफ़ी नम्र थे एंड ऑनेस्ट और काफ़ी ईमानदार भी थे कस्टमर्स के साथ. ठीक है. बट हिज गुड्स वेयर ऑलवेज नॉट फ्रेश. लेकिन वो जो सामान बेचते थे, मीन्स ब्रेड या ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स वगैरह, तो वो हमेशा फ्रेश नहीं होते थे कभी कभी. ठीक है. एंड ऑन दी अदर साइड, और अगले साइड हम देखते हैं मिस्टर रवि को, तो द ग्रीन ग्रॉसर वॉज रूड. वो काफ़ी रूड थे, है ना, यानी खड़ूस थे. एंड डिसऑनेस्ट. रूड. greengrocer was rude and dishonest. हाँ. But his goods were always fresh and his shop was always neat and clean. लेकिन उनका जो शॉप था काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता था, काफ़ी साफ़ रहता था, है ना. एंड उनका जो सामान भी रहता था वो भी काफ़ी फ्रेश रहता था, जो भी वो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह बेचते थे. ठीक है. भले ही वो डिसऑनेस्ट थे, मीन्स बेईमान थे, ईमानदार नहीं थे. ठीक है.
एंड रूड भी थे, काफ़ी बदतमीज़ भी थे। Next, number 4 and last, because Mr. Raju was an honest person, he does not misguide his customers. But Mr. Ravi was a dishonest person. Although he sells fresh goods, but he cheats his customers by shortchanging them, है ना? तो मिस्टर राजू जो थे वो एक ईमानदार पर्सन थे, ठीक है, ईमानदार व्यक्ति थे। ही डज नॉट मिसगाइड हिज कस्टमर्स, वो कभी कस्टमर्स को मिसगाइड नहीं करते थे, कभी गलत ओपिनियन नहीं देते थे, ठीक है। बट मिस्टर रवि जो थे ना वॉज ए डिसऑनेस्ट पर्सन, वो काफ़ी बेईमान थे। ऑल्दो ही सेल्स फ्रेश गुड, हालांकि वो अपना सामान फ्रेश ही बेचते थे मिस्टर रवि, लेकिन बट ही चीट्स हिज कस्टमर्स बाय शॉर्ट चेंजिंग देम, लेकिन वो क्या करते थे, अपने कस्टमर्स को चीट करते थे, उनको धोखा देते थे, है ना। कैसे धोखा देते थे, अपने फ़ायदे के लिए। जब भी हम लोग एक्स्ट्रा पैसे उनको देते थे ना, तो वो जब उनका चेंज देते थे तो वो उनमें से कुछ चेंज वो रख लेते थे, जिसको हम लोग चीटिंग बोलते हैं, जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, है ना। किसी से भी नहीं चीटिंग करनी चाहिए, ओके। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, फिर चाहे हमारा उसमें फ़ायदा हो या ना हो। So this was the question answer. I hope you all liked it. So please give it a like and do subscribe to my channel for more videos. Okay, bye bye.